सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। चलिए आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने गेट 2023 को बहुत अच्छे लेवल पे क्रैक तो कर लिया है, बट यहाँ पर अब वो वेट कर रहे हैं कि किस कॉलेज में यहाँ पर वो एमटेक के लिए एनरोल करें। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप जो भी आईआईटीज या आप जो भी कॉलेज में आईआईटीज को मैं यहाँ पर अभी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप आईआईटीज में सिविल के डिपार्टमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस का सिविल का डिपार्टमेंट बेस्ट माना जाता है एंड प्लेसमेंट एमटेक में सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों की किसकी अच्छी होगी, कौन कौन से कॉलेज की आपके पास अच्छी मानी जाती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रेफरेंस जो होना चाहिए ना, वो ये लिस्ट आप लोग की बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करेगी आप लोग का सिविल का प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि NIRF 2020 रैंकिंग के बारे में बात करो तो 1 2 3 4 5 है ना। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 5 to 6 अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ओल्ड जो IITs है, 6 जो ओल्ड IITs है, दैट इज IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, खड़गपुर एंड रुड़की। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 5-6 जो ओल्ड IITs हैं, आप डेफिनेटली इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे इनका सिविल का डिपार्टमेंट माना जाता है, तो आप यहाँ पर इनको प्रेफरेंस में रख सकते हैं, जिसमें IIT मद्रास को आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा, फिर IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, देन आता है दैट इज IIT रुड़की। अब ये जो टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं, इनमें से आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए जो भी अवेलेबल है, जो भी आप लोग यहाँ पर एमटेक करना चाहते हैं आप अपने पसंद से ले लीजिए। सारी ब्रांचेस यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पे है, इनका सिविल का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, हालांकि इनका सभी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बट सिविल के लिए आप लोग यहाँ पर ये टॉप ओल्ड जो हमारे पास 5 IITs हैं, इस पर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। IIT रुड़की के बारे में बात करूंगा तो रुड़की का सिविल का डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। ठीक है, पूरे इंडिया में सिविल का जो डिपार्टमेंट है रुड़की का, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर्स में, अर्थक्वेक में या फिर डायनेमिक्स में अगर आप लोग यहाँ पर अपना वो रखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रखते हैं, तो स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स वाला पार्ट, अर्थक्वेक वाला पार्ट IIT रुड़की में बेस्ट लैब्स है सिविल की, है ना। सिविल की जो लैब्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप देखेंगे अगर आप कहीं पर भी उनका अगर आप देखेंगे ना, उनका फीडबैक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। IIT रुड़की के प्रोफेसर्स पूरे बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ का जो सिविल के जो प्रोफेसर्स हैं उनका मैंने जितना भी मैंने रिव्यू लिया है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास यहाँ पर इनका सिविल का डिपार्टमेंट है। तो ओल्ड IITs के बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर IIT रुड़की को अपने प्रेफरेंस में रखेगा। फिर आता है दैट इज IIT गुवाहाटी, देन न्यू IIT में IIT हैदराबाद का भी जो लैब्स वगैरह हैं सिविल की बताया जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप IIT हैदराबाद को भी रख सकते हैं। देन IIT BHU एंड IIT ISM धनबाद को आप यहाँ पर इस प्रेफरेंस में रखेगा। ठीक है, रैंकिंग में इनकी टॉप रैंकिंग में ही है, तो आप लोग को रैंकिंग वगैरह की आप लोग को नीड नहीं है यहाँ पर वरी करने की। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है, आपके रैंक अच्छे हैं, तो आप इन प्रेफरेंस में अपने सिविल को आप यहाँ पर एमटेक में रख सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट में यहाँ पर दिस आर द एवरेज पैकेजेस, यहाँ पर ये लिस्ट आपके पास विद रिस्पेक्ट टू दोस प्रेफरेंस जो कॉलेजेस था उसके रेस्पेक्ट में आप लोग को बताया हूँ। इन डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई मत करिएगा, हर एक कॉलेज बहुत ही अच्छे लेवल पे पब्लिश नहीं करता अपने डेटास को कि उनका पैकेज कितना आया, कितने % ऑफ द स्टूडेंट वहाँ पर प्लेस्ड हुए या फिर नहीं हुए। तो ये जस्ट ब्रांडिंग वाली चीज़ हो जाती है, थोड़ी मार्केटिंग वाली चीज़ हो जाती है। जो आपका कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसका एकदम CRUR में अगर उनका पैकेज लग गया तो वो डेफिनेटली उन लोग डिस्प्ले करते हैं, बट हर एक स्टूडेंट का डिस्प्ले नहीं किया जाता। तो प्लेसमेंट का आपको एक ऑथेंटिक डेटा आप लोग को नहीं मिलेगा वेबसाइट्स वगैरह में, बट स्टिल कोई भी अगर आप लोग ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं कि अरे आप यहाँ से एमटेक कर ले, आपका करोड़ों में पैकेज लग जाएगा, आपका इतने लाखों में मिनिमम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 50 लाख की जॉब लग जाएगी, थोड़ा रियलिस्टिक रहिएगा। वैसे टाइप का अप्रोच डेफिनेटली 1-2 लोग का लगता होगा अगर उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया होगा तो, बट जनरली आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइएगा। लेकिन हाँ, अपनी क्लैरिटी बहुत अच्छे लेवल पे रखेगा। डे 1 से आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एमटेक करने के बाद क्या करना है, कि आपको किसी पब्लिक सेक्टर में आपको जाना है, कि आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका डोमेन पे वर्क करिए आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप PhD के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आप किसी एडटेक में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी n नंबर ऑफ आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेना और उसी पे स्टिक रहिएगा। ठीक है, वरना एमटेक में जाने के बाद स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग के 1 साल तक क्लैरिटी नहीं आती कि उनको करना क्या है। तो ये वाली क्लैरिटी बहुत स्टार्टिंग से रखिएगा। जितना हो सके अपने सीनियर से इंटरेक्ट करिए, जितना हो सके आपको जो भी अच्छे लेवल पे गाइड कर सकते हैं आपके टीचर्स वगैरह, उनसे आप यहाँ पर इंटरेक्ट करिए। एंड फ्रॉम द डे 1 आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे प्लेसमेंट बहुत अच्छे लेवल पे करना है,
तो मुझे वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे अच्छे परसेंटेज वहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो ये 2 साल आप लोग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्राइंड करना पड़ेगा, तभी आपका प्लेसमेंट वगैरह एक अच्छा पैकेज आपको वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है, सारे डूज एंड डोंट्स को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेगा, एंड उसके बाद ही आप यहाँ पर इन डेटास पे आप यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर पैकेज अच्छा मिलता है, बट एकदम ही रियलिस्टिक पैकेज आप लोग को मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यू आर गेटिंग इन योर कॉलेजेस। तो वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पैकेज मिलेगा, बट स्टिल ये वाली लिस्ट को आप लोग यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास का यहाँ पर बताया 15.34, आईआईटी दिल्ली एवरेज पैकेज 16, आईआईटी मुंबई 16, आईआईटी कानपुर 13.5, खड़गपुर 12.5, रुड़की 14.7, गुवाहाटी 10.59, हैदराबाद 9.74, आईआईटी बीएचयू 11.5, धनबाद 14 है ना। ये नॉर्मली अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो ये वाली लिस्ट मिल रही है, तो मैंने भी वही वाली लिस्ट हमें भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, बट इन पे बहुत ज़्यादा 100% आपको रिलाई नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।